हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएस की। आज हम बात करेंगे एक कंट्रोल मेजर ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। क्रेन का जब कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई मटेरियल अगर उठाया जा रहा है तो उस समय कंट्रोल मेजर क्या लेना चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं लिफ्टिंग एक क्रेन है और इससे अगर कोई भी मटेरियल उठाया जाता है तो उस समय के क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए, तो उन सब चीज़ों पे आप बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्टेन वर्क परमिट। तो यहाँ पे वर्क परमिट लेना जरूरी है क्रेन के लिए। जब भी कोई काम करते हैं तो उसका वर्क परमिट चाहिए। तो यहाँ पे क्रेन का जब लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे भी वर्क परमिट लेना जरूरी है। और वर्क परमिट में बहुत सारी चीजें इसमें रहती है जो कि फिल करना होता है, जिसमें रिगिंग क्रेन से लेकर के जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उसका टीपीआई को रिकॉर्ड करना, फिर कितने पे बूम रहेगा, कहाँ पे मटेरियल को रखना है, इसका एसएलआई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोड को कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें इसमें जानकारी आपको देनी होती है। इसका रिस्क असेसमेंट भी साथ में करना होता है जो कि अटैचमेंट देना होता है। तो चलिए, और बहुत सारे पॉइंट है उसमें और सब कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रिपेयर लिफ्टिंग प्लान। तो लिफ्टिंग प्लान बनाने का क्या है, अगर नॉर्मल जॉब चल रहा है, जनरल एक्टिविटी डेली चल रही है, तो वहाँ पे एक बार अगर आपने लिफ्ट प्लान बना लिया तो उस लिफ्ट प्लान से काम चलेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा एक्टिविटी आ गया है जो कि नॉर्मल ऑपरेशन से डिफरेंट है तो वहाँ पे फिर से लिफ्टिंग प्लान बनाना पड़ेगा। और लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाए जाते हैं हमारे पिछले वीडियो में है, जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है टीपीआई ऑफ क्रेन लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। तो ये कंपलसरी है और लीगल रिक्वायरमेंट है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जब भी कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है तो उसमें टीपीआई होना चाहिए क्रेन का भी, साथ में लिफ्टिंग टूल्स जो लगाते हैं टैकल्स उसका भी, सबका टीपीआई होना चाहिए विद सर्टिफिकेट। और उस पर मार्किंग किया होना चाहिए, कलर कोड किया हुआ होना चाहिए, तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ क्रेन ऑपरेटर रिगर्स एंड बैक्समैन। तो आप जानते हैं कि क्रेन के ऑपरेशन में कम से कम 3 आदमी की जरूरत पड़ती है। एक तो मेन जो होता है क्रेन ऑपरेटर होता है जो क्रेन को ऑपरेशन करता है, रिगर्स होता है जो मटेरियल को अटैचमेंट करता है, मटेरियल को किस तरह से टाई अप करना है उसको करता है, और बैक्समैन या सिग्नल मैन बोल सकते हैं जो कि सिग्नल मैन होता है। तो इन तीनों का कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी कैसे करेंगे, ट्रेड वैलिडेशन होता है। उस ट्रेड वैलिडेशन में एक चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट में थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट दोनों दिए रहते हैं, जिससे उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके जो जो जिस ग्रेड का आदमी है या जिस ट्रेड का आदमी उससे उस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर वो सुटेबल आंसर देता है तो उसमें वो पास होता है, अदरवाइज उसको ट्रेड वैलिडेशन के लिए फिर से दोबारा बुलाया जाता है। तो यहाँ कॉम्पिटेंसी टेस्ट करना क्रेन ऑपरेटर का, रिगर्स का और बैक्समैन का जरूरी है, जिसे ट्रेड वैलिडेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कलर कोडिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। जो कि अभी मैंने बताया टीपीआई अगर हो गया है उसका तो इसका कलर कोडिंग जरूरी है, कलर कोडिंग करना कंपलसरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डू नॉट स्टैंड स्टे बिलो सस्पेंडेड लोड। तो ये तो आपको भी पता है, सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिस्क हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकल इक्विपमेंट है, कभी भी फेल्योर हो सकते हैं। लोड खुद फेल हो सकता है, स्लिंग टूट सकते हैं, क्रेन फेल्योर हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेंजर साइन बोर्ड एंड बैरिकेड लगाना चाहिए। जहाँ पे क्रेन ऑपरेशन चला रहा है तो वहाँ डेंजर साइन बोर्ड लगा दे, बैरिकेड कर दें, ताकि दूसरे एरिया के लोग या दूसरे लोग पर्टिकुलर उस एरिया में नहीं आए जहाँ पे क्रेन ऑपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यूजिंग राइट लिफ्ट रिगिंग टूल्स एंड टैकल। तो राइट रिगिंग टूल्स एंड टैकल तो आप लगाएंगे, चूंकि टीपीआई करना है तो राइट ही होगा। टीपीआई करने के बाद ही इसका ऑपरेशन चल सकता है। तो यहाँ पे राइट रिगिंग टूल्स एंड टैकल ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज टैग लाइन। लोड को कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन की जरूरत पड़ती है, और एक से ज़्यादा टैग लाइन लगा सकते हैं। कहीं ऐसे जगह पे आप मटेरियल को ये कर रहे हैं, इरेक्शन कर रहे हैं जहाँ की दोनों तरफ स्ट्रक्चर है, या कुछ ऐसे वहाँ पे मशीन्स लगे हुए हैं जिससे कि टकराने का डर है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा टैग लाइन लगा करके उस लोड को कंट्रोल किया जाता है ताकि एक दूसरे को टच नहीं हो। तो लिफ्टिंग ऑपरेशन में एक से ज़्यादा भी टैग लाइन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन। तो ये बहुत कंपलसरी है। अगर गलत सिग्नल दे दिया गया सिग्नल मैन के द्वारा और उसको ऑपरेट किया उसने, अगर ऑपरेटर ने गलत ढंग से, तो यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। और नेक्स्ट जो है नो ओवरलोडिंग, ओवरलोड नहीं करना है। इसका एसएलआई ऑलरेडी बताता है कि अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं करनी है। एसएलआई जो बताता है उसके अनुसार चलना है।
तो ये सारे जो जानकारी अभी आपने देखा कि कंट्रोल मेजर ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन के समय में कंट्रोल मेजर क्या क्या लेना चाहिए, ये सब चीज़ अगर आप जानते हैं और करते हैं तो लिफ्टिंग ऑपरेशन में एक्सीडेंट होने का डर नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी बारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।